चलिए अब अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं राम के पूर्वज रहे हैं कीर्तिधर महाराज, अयोध्या के राजा, जिन्होंने सूर्य ग्रहण देख करके मन में कि ऐसा प्रतापी सूर्य भी ग्रसित हो जाता है, दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है, तो हमारी क्या बिसात। और उन्होंने अपनी राज्यसभा में कि मैं दीक्षा अंगीकार करूँगा। उनके मंत्री कहने लगे कि महाराज आपकी अभी संतान उत्पन्न नहीं हुई है, इस राज्य का उत्तराधिकारी आप दे करके जाएं, तब आप दीक्षा ग्रहण करें, बल्कि हम ही आपको दीक्षा के लिए उस समय में प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी नहीं है तब तक आपको ये अन्याय हम पर नहीं करना चाहिए। और उस समय में कीर्तिधर महाराज मन महसूस करके रह गए और पत्नी सहदेवी ने गर्भ धारण करने के बाद में भी उनको प्रकट नहीं किया। वो सोच रही थी इनको पता पड़ेगा तो ये जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे। और उसने एकांत में गर्भ का जो वर्धन हुआ, जन्म हुआ, फिर भी उसने जो है अपने पति को नहीं बतलाया। और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे वस्त्र होते हैं, उनको सूखता देख करके एक सेवक ने राजा के लिए हमें सूचना देंगे तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा, राजा को बतला दिया। और राजा उस समय में बड़े हर्षित होते हैं, पूरे आभूषण वस्त्र आदि उसको दे देते हैं। अतिशयोक्ति में कहते हैं कि जैसे उन्होंने दीक्षा ही धारण कर ली हो और उन्होंने उत्तराधिकारी मिल गया है, अब मंत्रीगण रोक नहीं पाएंगे और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। इधर जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसके बारे में भी ज्योतिषियों ने बोल दिया कि ये भी जो है साधुओं को देखेगा तो ये भी दीक्षित हो जाएगा। माँ सोचती है कि पति तो चले ही गए हैं, पुत्र ही आसरा है, ये भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। और उसने अपने राजमहल में कोई साधु प्रवेश ना करें, ऐसी जो है वहाँ पर प्रबंध कर दिया। एक दिन कीर्तिधर महाराज अपनी आहारचर्या के लिए उनके ही राजमहल में प्रवेश करते हैं और जो सेवक रहते हैं, पूर्व में उनको राजा के रूप में देखा है, तो वहाँ पर जो रानी का आदेश है उसको विस्मृत करके उनका वहाँ पर सम्मान करने लगते हैं। और इधर रानी सहदेवी ऊपर से देखती है और वो वहाँ पर उन महाराज के प्रति अपशब्द का प्रयोग करती है कि ये घर को फोड़ने वाला आ गया, और अपने सेवक को आदेश देती है कि इनको शीघ्र यहाँ से निकालो, नहीं तो तुम्हें दंडित करूँगी। ये घटना जिस धाय ने उनका पालन किया है राजकुमार का, वो देखती है तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वहाँ पर रुदन करने लगती है। राजकुमार देख करके जो अपनी धाय माँ को बहुत चाहते थे, वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा किसने अपमान किया है, यदि वो माँ भी होगी तो मैं उसको दंडित करूँगा, बतलाओ तुम्हारा किसने अपमान किया है। धाय माँ कहती है कि जिसको तुम्हारा स्नेह प्राप्त है उसका अपमान कौन कर सकता है। यहाँ तो एक प्रश्न जो तुम हमेशा पूछते थे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, वो यहाँ पर आए थे। जैसे ही सुनते हैं राजकुमार, वो कहते हैं कहाँ पर हैं, वो कहाँ गए हैं।
तो उस समय में धाय माँ इशारा करती है। और ये जो है परंपरा अपने यहाँ की, जहाँ मुनिराज के चरणों में जाकर के समर्पित होकर के आगे मुक्ति के पद पर बढ़ते हैं, लेकिन ये परंपरा अपने यहाँ पर रानी साहिबा के द्वारा छिन्न भिन्न हो रही है। और वो इतना सुन करके शीघ्रता से दौड़ लगाते हैं और अपने सेवकों से पूछते हुए कि महाराज कहाँ गए हैं, और वो शीघ्रता से उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। महाराज जहाँ ध्यानस्थ हैं और जब उनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हूँ। पिता और पुत्र कई बार बिल्कुल एक सी छवि लिए हुए रहते हैं। तो उस समय में उनके चरणों में वो बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद जब महाराज के नेत्र खुलते हैं और वो महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आप मुझे अपनी शरण में ले लो, तो महाराज इशारा करते हैं कि पीछे देखो। पीछे पलट करके देखते हैं तो रानी साहिबा और मंत्रिमंडल पूरा वहाँ पर बड़े वेग से उनकी ओर आ रहा है। और आने के बाद वही प्रश्न जो कीर्तिधर महाराज के पास में पहले रखा था कि भी आपका उत्तराधिकारी नहीं आया है, इसलिए अभी आप दीक्षा होने के बारे में विचार ना करें। जहाँ वो राजकुमार सुकौशल थे, वो वहाँ पर कहते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है और गर्भस्थ शिशु को मैं राज तिलक करता हूँ, आगे वही इस राज्य का जो है संपादन करेगा। और महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आशीर्वाद दें कि मैं केशलोंच करके आपके शरण में समा जाऊँ। महाराज आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं और सुकौशल राजकुमार वहाँ पर अपने सारे वस्त्राभूषण केशों को दूर करके और उसके माध्यम से वो जो है दिगंबरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और दोनों मुनिराज जहाँ विहार करते हुए चातुर्मास का समय आ गया है, तो एक स्थान पर 4 महीने के लिए बैठ जाते हैं। और इधर माँ सहदेवी पुत्र के वियोग में बहुत रुदन करती है और रोते रोते ही वो आर ध्यान के साथ में तिरंचायु को बांध करके और मरण को प्राप्त हो जाती है। जहाँ जाकर के सिंहनी की पर्याय को प्राप्त हुई है और यहाँ समय व्यतीत होता है। और जब चातुर्मास पूर्ण होता है उस समय में कई वर्ष बीत गए हैं और महाराज जो है चातुर्मास के बाद में 4 महीने के उपवास के बाद में पारणा के लिए नगर की ओर जाते हैं। तो रास्ते में वो सिंहनी जहाँ भरपूर यौवन को प्राप्त हो गई है और देख करके उनको पूर्व का उसको स्मरण कि ये मेरे पति थे, इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया, लेकिन ये तो मुझे जो है अभी अभी छोड़ करके गया। मैं इसको कितना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे मेरे प्यार को जो है स्नेह को कुछ समझा नहीं और मुझे छोड़ करके चला गया। और वो सिंहनी जो है उन महाराज के ऊपर आक्रमण कर देती है। महाराज उस अचानक आए हुए अवसर को देख करके वहाँ पर अपने भावों को संभाल करके कि ये उपसर्ग ऐसा है कि जिसके माध्यम से प्राण भी खिल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने भावों को संभाल करके अपना कल्याण करना है। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। और यहाँ जहाँ वो सिंहनी उनके ऊपर वार कर रही है और महाराज अंदर जो है छपक श्रेणी पर अंतर्मूर्त में आरोहण करके और थोड़ी ही देर में जहाँ अंतर्मूर्त का ही केवल समय लगता है सारे गुणस्थानों को पार करने में, वो केवल्य से विभूषित हो जाते हैं। सारे देवों का आगमन होने लगता है। वो सिंहनी वहाँ पर उनकी आवाज़ आदि सुनकर के एकदम दिशा भ्रम जैसी जो है स्थिति में उधर उधर देखती है। कीर्तिधर महाराज उसको संबोधित करते हैं कि तुमने जिस पुत्र के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह था उसको भी तुमने नहीं छोड़ा। दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है, जा सुत बिरह
भई बाबाघिन तासुत देह बिदारी, मत की जो जी यारी। ऐसा जो है वर्णन उन्होंने भजन में किया है। तो ज़्यादा राग भी जो है द्वेष के रूप में परिणत हो जाता है। अनंतानुबंधी राग वहाँ पर जो है द्वेष के रूप में परिणत होकर के अपने पुत्र के ऊपर ही आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने अपने भावों को संभाल करके और केवल्य को उपलब्ध हो गए। और जहाँ महाराज ने उनको संबोधन दिया तो वो सिंहनी भी जो है उस समय में पश्चाताप करती है और उस समय फिर वो अणुव्रतों को धारण करती है, अपने जीवन को परिवर्तित करती है। और महाराज भी फिर जहाँ पर ध्यान में बैठते हैं तो कीर्तिधर महाराज भी केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक ही यात्रा में जिन्होंने केवल ज्ञान को दोनों मुनिराजों ने प्राप्त कर लिया, ऐसा जो है सुकौशल मुनिराज का जहाँ साहस, जिसके माध्यम से ऐसे उपसर्ग में भी उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया, ऐसे घोर उपसर्ग को सहन करके जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अंतकृत केवली भी होते हैं और जिनकी वाणी नहीं खिलती, और जहाँ पर पंचनोत्तर में भी उत्पन्न होते हैं, ऐसे 10-10 मुनिराज प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होते हैं। उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको ये लाभ मिले इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति